नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिलीप सारन, प्राकृतिक चिकित्सालय बापू नगर जयपुर से। आज मैं योग में क्योंकि खर्राटा जो है वो आम समस्या हो गई है। आप देख रहे होंगे खर्राटे जो रात को जब सोते हैं नींदों में इतने तेज लोगों के खर्राटे आते हैं जो पड़ोसी की भी नींद भी डार देते हैं। तो खर्राटों को कैसे रोक सकते हैं? योग के द्वारा कौन कौन से प्राणायाम के द्वारा खर्राटों पर आप निजात पा सकते हो, ठीक कर सकते हो। खर्राटों के अलावा आप साथ में जैसे नींद भी खुल जाती है, खर्राटे से मुंह बंद रहता है, गला बार बार सूख जाता है। तो खर्राटे का जो मुख्य जो कारण माना जाता है उसका एक तो ओबिसिटी जो मोटापा होता है वो खर्राटों का मेन कारण माना जाता है। यदि मोटापा रहेगा, काफी बड़े मोटापे होंगे, यदि वो शरीर पेट बड़ा है तो सोने में उसको तकलीफ आएगी, तो उसका मुंह खुला रहेगा तो खर्राटा आएगा। दूसरा, आपके साइनोसाइटिस की जो बीमारी होती है, जो नाक बंद रहता है, नाक में हड्डी बढ़ जाती है, मांस बढ़ जाता है, तो नाक से प्रॉपर श्वास नहीं लेते हो तो उनका भी एक खर्राटों का कारण माना जाता है। तीसरा, हार्ट का भी आपका कारण माना, हार्ट यदि वर्क सही नहीं कर रहा है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो उसका खर्राटे का कारण माना जाता है। तो आपका मोटापा का भी होगा, अस्थमा का भी कारण माना जाता है। अब खर्राटों को दूर करने के लिए, खर्राटों को ठीक करने के लिए आपको कौन सी योग और प्राणायाम की क्रियाएं करनी चाहिए जिससे आपको खर्राटे ठीक हो जाते हैं और आप पड़ोसी की जो नींद है, आपके पास में आपकी पत्नी सो रही है या आपके पेरेंट्स सो रहे हैं, उनकी नींद को डिस्टर्ब नहीं हो। क्योंकि खर्राटे से कई बार देखते हैं खर्राटे इस कमरे में सो रहे हैं तो दूसरे कमरे तक की आवाज, इतना तेज खर्राटे की आवाज आती है। तो खर्राटों को रोकने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहले मैं एक छोटा सा उपाय बताता हूं। यदि आप रात को दूध के साथ 1 चम्मच हल्दी का प्रयोग यदि करते हो नियमित रूप से, एक दिन में खर्राटा बंद नहीं होगा, एक दिन में योग प्राणायाम से खर्राटे बंद नहीं होंगे। आप दूध के साथ में 1 चम्मच यदि हल्दी का प्रयोग कंटिन्यू रेगुलर करते हो तो आपको खर्राटों पर काफी आराम मिलेगा। दूसरा, आपका जैतून का जो तेल होता है, जैतून के तेल और शहद 1-1 चम्मच मात्रा में यदि उसका भी प्रयोग करते हैं तो खर्राटों पर काफी फर्क पड़ेगा, ठीक हो सकता है। और तीसरा जो कारण है वो आपको पुदीने का जो तेल होता है, पुदीने का तेल का कुल्ला करना है। पुदीने का चम्मच 1 चम्मच लीजिए, उससे कुल्ला करिए, जो गिटना नहीं है, गिटकना नहीं, उसको तेल को कुल्ला करना है। कुल्ला करने से आपका भी खर्राटे कम हो, क्योंकि आपके जो वोकल कॉर्ड है वो एकदम सिकुड़ जाते हैं, उसको सिकुड़ना नहीं है, उसको एकदम संकुचित हो जाती है, उसके कारण से भी ये समस्या हो जाती है। तो उसको एकदम बैलेंस बना के रखना है। इन 3 के अलावा आप रात को यदि गाय का घी 2 बूंद इस नाक में 2 बूंद इस नाक में डाल के सोते हैं तो आपको एक तो नींद अच्छी आएगी और आपकी नींद के साथ साथ अब जो खर्राटा जो आ रहा है उसमें भी आपका बहुत फर्क पड़ेगा। और हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में जो होती है वो जलनेती क्रिया होती है। जलनेती क्रिया क्या करते हैं, इस नाक से पानी डालते हैं, उससे वापस निकाल देते हैं, फिर इस नाक से करते हुए इस नाक से। जलनेती का वीडियो मेरा पिछली वीडियो डला हुआ है, एक आप देख सकते हैं जलनेती का सही तरीका। क्योंकि जलनेती बहुत सारे लोग करते हैं पर तो सही तरीका नहीं होने के कारण से आपकी जलनेती से उल्टा जुखाम बढ़ जाती है, खर्राटों में सही नहीं होगा, वो अच्छा नहीं। तो आप सही तरीके से करिए, या आप कोई योग वाले व्यक्ति हो या प्राकृतिक चिकित्सक हो, उनके सानिध्य में जाके उनके साथ में उनके सामने जलनेती का प्रयोग करिए यदि ये करते हैं। और दूसरा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल यदि ज्यादा बढ़ा हुआ है तो भी खर्राटे आएंगे। तो आपका खर्राटे का कई कारण माना जाता है, कई कोज माना जाता है। अब मैंने बताया ओबिसिटी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, हार्ट वीक होना, साइनोसाइटिस होना, नाक में और अस्थमा, एलर्जिक होना, यही खर्राटों का कारण माना जाता है। यदि ये सारी चीजों को आप ध्यान रखेंगे और योग में प्राणायाम में ज्यादा समय नहीं, आप 15-20 मिनट योग और प्राणायाम यदि कर लेते हैं तो आपका खर्राटा दूर हो जाता है। तो मैं सबसे पहले आज जैसे आसन में बैठे हैं आराम से, जो आप जिस आसन में आराम से बैठ सकते हैं उस आसन में बैठेंगे। चाहे इस सुखासन में बैठ जाइए, पद्मा वज्रासन में बैठ जाइए, चाहे ऐसे बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए। जो इसमें नहीं बैठते तो पैर को लटका के भी बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, या एक पैर ऊपर रख लीजिए, आसन होता है वो सिद्धासन होता है, इसको भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको,
कपालभाति तो आपको 5 से 10 मिनट करनी है। कपालभाति का जो सही तरीका तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, और फिर मैं 1 मिनट के लिए बता देता हूँ। कमर गर्दन आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो एकदम सीधा रहना चाहिए। योग मुद्रा में आंखें सहजता से बंद, श्वासों को प्रेशर से बाहर छोड़ना है। श्वास बाहर छोड़ेंगे, पेट की हिस्सा जो है आपका मोटापा कम होगा तो खराटों पर बहुत असर पड़ेगा, ठीक हो जाएगा खराटे जल्दी। दूसरी जो है उज्जयी प्राणायाम है। उज्जयी प्राणायाम आपको ज्यादा तेज से नहीं करना है, आवाज जो है अपने को सुननी दी है, ये नहीं कि आवाज बाहर तक जाए, ऐसी क्रिया नहीं। उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास आपको करना। उज्जयी प्राणायाम स्टार्टिंग में, उज्जयी प्राणायाम में क्या कर, श्वास भरते हुए गले से आवाज करनी है, जैसे बंदर करते हैं ना वैसे आवाज करनी है। तो स्टार्टिंग में आपको खरखरी जैसे चलेगी, आपको खांसी भी आ सकती है, जैसे ये करोगे ना, ये क्रिया आपको करनी है। जैसे स्टार्टिंग में क्या करेंगे, ऐसे भी आप कर सकते हो। उज्जयी प्राणायाम का सही तरीका क्या है, श्वास लेते हुए जैसे दोनों नासिकाओं को बंद करना है और लेफ्ट नासिका से श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है। आपको गले से आवाज करना है, फिर ठुड्डी को कंठकूप के लगाते हुए। अब जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो पूरा दबाव नहीं डालें, जिसको हाई बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम वो श्वास को नहीं रोके, वो सीधा कर लीजिए। वो क्या करना है, ऐसे इतनी देर ठुड्डी लगाइए, और श्वास को रोक के नहीं, बिना रोके भी लगा सकते हैं। श्वास को ऐसे ठुड्डी को, ये जो चिन्ह है उसको आपके चेस्ट पर टच करने का प्रयास करें, तो आपके इसमें खराटों में बहुत फर्क पड़ेगा। एक दूसरी जो क्रियाएं होती है, आपकी जो ये नस है उसको पूरा एकदम मुंह को टाइट करना है, दांतों को एकदम टाइट करना है, और यहां पूरा आप देखिए इसमें ये पूरा दांतों को टाइट किया, और ये 5 से 10 बार क्रिया करें। ये करेंगे तो खराटों पर बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरी जो गर्दन की जो क्रियाएं हैं, जिसको गिरवा शक्ति विकासक क्रियाएं बोलते हैं, वो खराटों के लिए बहुत बढ़िया है। जैसे पूरा गर्दन के श्वास के साथ ऊपर ले गए, पूरा ऊपर ले गए, पूरा खिंचाव डालिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, आपकी थायराइड भी कम हो जाएगी और गर्दन की एक्स्ट्रा पेट कम हो जाएगा। ये क्रिया आपको 5 बार करनी है स्टार्टिंग में, फिर 6 बार, 7 बार, 10 बार तक आप करिए। दूसरी क्रिया, श्वास को भरे, यहां से श्वास छोड़ दीजिए, श्वास भरिए, ये क्रिया भी 5 बार से 10 बार क्रिया करनी है। जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होता, तीसरी क्रिया, ये गर्दन को गोल घुमाइए, गर्दन को कंधे के ऊपर लाइए, ठुड्डी चिन्ह को ठुड्डी चेस्ट पे लगाइए, पूरा गोल की बॉल की तरह गोल लुढ़का दीजिए, फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, 5 बार ये क्रिया आप करने का अभ्यास करें। ये तो आपको करना है। इसके अलावा 2-3 आसन है, उस आसन का अभ्यास भी आपको करना है। एक तो सिंहासन होता है, सिंहासन, जैसे आपको ऐसे वज्रासन में बैठ जाइए, और वज्रासन में बैठ के थोड़ा सा हाथों को ऐसे करते हुए पूरा आगे झुक जाइए। पूरा आगे झुका के आपको जीभ को बाहर निकालना है और धाड़ना है शेर की तरह, पूरा शेर की तरह। ये भी 5 क्रिया करनी है। ये 5 क्रिया, इसको भी आपको करना है। इसको भी करेंगे तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। इसी प्रकार एक वज्रासन में उष्ट्रासन जो क्रिया होती है, आप उसके पैरों पर खड़े हो जाइए और दोनों हाथों को पीछे क्यों ले जाएं, ये पीछे ले गए,
गर्दन को पीछे झुका दीजिए। उष्ट्रासन, ऊंट से ली हुई क्रिया, पूरा पीछे दिखा दीजिए गर्दन को, फिर ऊपर आ जाइए धीरे धीरे और फिर बैठ जाइए। ये भी क्रिया आपको खर्राटों के लिए बहुत ही बढ़िया है। अब जिसको बहुत सारे घुटनों में तकलीफ है तो वो नहीं कर पाएंगे तो वो तकिया लगा के नीचे तो वो भी कर सकते हैं। दूसरा आपको एक आसन और करना है। आप ऐसे पद्मासन लगाइए, पद्मासन लगा लीजिए। पद्मासन लगा के पीछे फ्लैट लेटना है आपको, पीछे फ्लैट लेट जाइए। ये पद्मासन लगा के फ्लैट ले गए। अब जो गर्दन का हिस्सा है इसको सहारा देते हुए ये बाहर रखें और गर्दन की मालिश करें। पैरों का अंगूठा पकड़ लीजिए, फिर वापिस धीरे सी गर्दन को सीधा करें और फिर पैरों को सीधा कर दीजिए। ये जो क्रियाएं हैं, यदि ये नियमित रूप से आप एक क्रिया को 5 बार करिए, नियमित रूप से यदि क्रिया करते हैं तो आपको जीवन जो सोने का जो डिस्टरबेंस है, आपको पड़ोसी को नहीं सोने देते हैं तो उसमें बहुत ही फायदा मिलेगा। जो खर्राटे वाली समस्या है वो 100% ठीक हो जाएगी। ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करके मेरे को बताइए आपको कैसे लगा, कितना फर्क है। फिर भी मेरी कभी कोई कंसल्टेंसी की जरूरत हो तो प्राकृतिक चिकित्सालय बापूनगर जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय के सामने है। आप कभी भी आके कंसल्टेंसी ले सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।